जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर लिख कर मिला है, जिसे मैं उन्हीं के शब्दों में बोलकर आपको सुनाऊंगी। तो चलिए बिना देरी करे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, पर मैनू माफ़ करना संगत जी, मैं अपना नाम नहीं दसना चाहती। जदों गुरु जी चाहणगे तदों दस देवांगी, क्योंकि संगत जी मेरे घर विच सिर्फ मैं इकल्ली ही गुरु जी नूं मनदी हाँ। हाँ संगत जी, गुरु जी कहंदे हन कि शुरू तो शुरू करो, पर संगत जी ही मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसे लई मैं शुरू तो कदे फिर दसांगी। यह सत्संग मैं इसलिए कर रही हाँ क्योंकि हर रोज़ गुरु जी दे मैसेज आउंदे हन, बेटा तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना कर, तेरी किस्मत बदलण वाली है। पर संगत जी, मैं गुरुपा दे अगे एक फरियाद कीती हुई है, जदों ओह पूरी हो जाएगी गुरुपा मेरी विश पूरी कर देणगे, मैं वड्डा शुक्राना सत्संग करांगी। संगत जी, ब्लैसिंग्स ਤਾਂ रोज़ गुरु जी दिंदे ही रहंदे हन, हर रोज़ दर्शन भी दिंदे हन किसे ना किसे रूप विच, कदे बटरफ्लाई तितली ते कदे उस रूप विच दिंदे हन मोर रूप विच। शुक्राना गुरु जी, इस सब लई मैं गुरु जी शुक्राना करती हाँ। गुरु जी मेरे लई सब कुछ हन, मेरे प्यो, मेरी माँ, मेरी भैन ते मेरे भरा, क्योंकि संगत जी मेरे मम्मी डैडी नहीं हन ते कोई भरा भी नहीं है। एक वड्डी भैन है जो माँ समान है। मैं तां गुरु जी अगे यही अरदास करदी हाँ कि गुरु जी मेरी भैन नूं, अपनी बेटी नूं दुनिया दियां सारियां खुशियां देवे ते साडे दोवां भैणां दे सिर ते साडे आखरी साह तक मेहर भरिया हत्थ रखण ते अपनियां ब्लैसिंग्स दिंदे रहण। गुरु जी इसे लई इन्ना ही सत्संग शेयर कर रही हाँ जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई गलती हो गई होवे संगत जी, गुरु जी माफ़ कर देना। आखिर विच मैं गुरु जी दा मंत्र जाप करना चाहती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का एक सत्संग जो एक आंटी जी ने भेजा था, बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, अब हम करेंगे एक और सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मोहाली से बात कर रही हूँ। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है जो शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से मैं फरवरी 2024 से जुड़ी हूँ और गुरुजी ने मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी ने 3 बार मुझे अपने सत्संग में बुलाकर अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं।
गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी 2-3 साल से चल रही सारी मेडिसिन्स बंद हो गई हैं। मुझे डिप्रेशन की बहुत प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे ब्रदर जो 31 साल के हैं, उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। गुरुजी से अरदास करने के बाद 2 मंथ्स में 2 महीने में ही मेरे भाई का रिश्ता हो गया। अब आगे भी गुरुजी देखेंगे सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हुए हैं मेरे साथ। संगत जी, अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे छोटा सा सत्संग फिर कभी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, बहुत प्यारा ब्लेस्ड सत्संग था ये आंटी जी का। छोटे छोटे सत्संग है जो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अब एक और आंटी जी का सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अभी पिछले मंथ ही गुरुजी से अच्छे से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले गुरुजी की फ़ोटो बहुत पहले से ही मुझे दिखती रहती थी और कई बार मेरी स्क्रीन पर अचानक ही आ जाती थी। मैं कोई संत समझकर प्रणाम करके आगे बढ़ जाती थी। मैं ओम नमः शिवाय का बहुत ही समय से जाप करती हूँ और ओम के दर्शन मुझे हर रोज़ कई बार होते रहते हैं। मैंने अनुभव किया 4 या 5 साल पहले, जब मैं अपने मास्टर्स कंप्लीट कर रही थी, तब से ही मुझे ओम स्वरूप के दर्शन होते थे। मुझे तब कुछ समझ नहीं आता था। मेरी शादी 2 साल पहले ही हुई है। मैं इस शादी को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। मैं नहीं करना चाहती थी, पर मुझे भोले बाबा ने मेरी घर की दीवार पर दर्शन दिए। वो मुस्कुरा रहे थे और अचानक गायब हो गए। बस 1 या 2 सेकंड को ऐसा लगा कि बाबा मुस्कुराते हुए दीवार पर हैं। उनको देखकर मैंने हाँ कर दी। उस टाइम जिस दिन मेरी शादी का पान सुपारी हुआ, उस दिन से 4 मंथ तक मेरे घर के पेड़ पर ओम बने थे। दिसंबर में मैं शादी करके ससुराल चली गई और वहाँ भी ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। वहाँ जगह जगह ओम स्वरूप का दर्शन होते। ससुराल में डर लगता था, पति कुछ बोले ना, सास कुछ बोले ना, ऐसा लगता रहता था। इसीलिए किसी को दिखाती नहीं थी। पर मेरे किचन की खिड़की के बाहर वाले पेड़ में 1.5 साल तक ओम बने हुए थे और बाकी जगह पर भी ओम के दर्शन होते रहते थे। पति और जेठानी बहुत परेशान करते थे। जेठानी की बातों में एक बार आकर जेठानी की बातों में आकर एक बार पति मारपीट भी करते थे। मैं बाबा को याद करती थी और मंत्र जाप करती रहती थी और मुझे ओम के दर्शन हर तरफ होते रहते थे। मैं मारपीट से परेशान रहती थी। कुछ दिन पहले मेरे पति मुझे रास्ते में छोड़कर भाग गए। मैंने किसी को फ़ोन लगाकर या किसी तरह से नहीं बुलाया। रात के 9 बजे तक मैं अपने भोले बाबा के मंत्र जाप ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। आखिर में खुद मेरे पति ने मेरे भैया को फ़ोन करके बुलाया कि आपकी बहन ले जाओ आके। मैं उसे रास्ते में छोड़ आया हूँ। मेरे भैया मुझे लेने आए। मैं रात में उनके साथ नहीं गई, पर वो लोग
पूरी रात मेरे साथ वहीं बैठे रहे और सुबह मुझे ले गए। मैं यहाँ मायके वापस आई और यहाँ जाप करने लगी। यहाँ फिर से ओम बन गए हैं। पेड़ों पर, मेरे घर की दीवार पर रोशनी से ओम बनता है और तितलियां तो रोज ही मेरे ऊपर बैठ बैठ के निकल जाती हैं। आज भी एक तितली आई, मुझ पर बैठी और चली गई। तब तक भी मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, क्यों मुझे ओम दिखते हैं या ये सब क्या संकेत हैं। अभी 20 दिन पहले अचानक गुरुजी का वीडियो सामने आया और मैंने देखा वहाँ किसी ने ओम और तितलियों के बारे में कहा। मैंने और भी फिर वीडियो देखे, तब मुझे समझ आया कि ये सब बाबा की ब्लेसिंग्स हैं। मैं अपने पति के व्यवहार से बहुत परेशान हूँ। अब भी मैं बाबा से प्रे कर रही कि सब ठीक हो जाए। कुछ दिन पहले मेरे ससुर जी शांत हो गए। मैं ससुराल जाने के लिए परेशान थी, पर बाबा ने मुझे भिजवा दिया और दशागत्र भी भिजवाई। थैंक यू गुरुजी। अभी रोज बटरफ्लाई आके मुझे छू के चली जाती है, जिसका भी मतलब अब जाकर समझ आया। मैं वेट कर रही थी कि गुरुजी मेरे शिव बाबा मुझे मेरे पति का प्यार दिलवाएं और मुझे अपनी संतान का सुख भी दिलवाएं। मुझे सिर्फ अपने बाबा पर भरोसा है। दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं सिवाय बाबा के, जिनके सामने मैं रो सकूं या जिनके ऊपर हक जता सकूं। बाबा ने सच में मुझे भी नींबू की तरह निचोड़ा है अब तक, पर कभी हारने नहीं दिया। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बाबा मुझे दिलवा देते हैं। मुझे बहुत भरोसा है कि सब ठीक होगा, क्योंकि अगर बाबा मुझे उस दिन दर्शन नहीं देते तो मैं शादी नहीं करती, और अगर बाबा ने खुद संकेत देकर शादी करवाई है तो वह मेरी शादी भी बचा लेंगे और मुझे संतान भी देंगे। बाबा हमेशा सपने में दर्शन भी देते हैं। गुरुजी की उस वीडियो को देखने के बाद बाबा अब मुझे रोने नहीं देते। मतलब मैं अंदर से एक तसल्ली से भरी रहती हूँ और असहाय भी महसूस नहीं करती। किसी बात का दुख नहीं रहता, डर नहीं लगता। कहीं भी जाऊं तो बटरफ्लाई आके बैठ जाती है मेरे ऊपर या आसपास उड़ने लगती है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ओम जो बाबा जी मुझे दिखाते हैं वो शेयर करूंगी। अभी मैं ये अनुभव शेयर नहीं करने वाली थी। मैं अपने पिता शिव से लड़ रही थी कि सब पहले ठीक करो फिर शेयर करूंगी, पर अपने बाबा से क्या लड़ना। वो जब एक सेकंड को मुझे अकेला नहीं छोड़ते तो उन पर भरोसा करना, चाहे वो बोल रहे ना सब ठीक हो जाए तो सब ठीक हो ही जाना है। मेरे बाबा बहुत दयालु हैं। वह परीक्षा लेते हैं पर पास भी खुद ही करवा देते हैं। मैंने जो भी लिखा है मुझे नहीं पता मैंने क्या और क्यों लिखा, बस मैं लिख दे रही हूँ। कड़ा प्रसाद का बार बार वीडियो आ रहा था। मैं सोच रही थी कि अभी तो शुद्ध भी नहीं, कैसे बनाऊं। अचानक मम्मी ने कहीं से आया प्रसाद मुझे दिया और कहा कि भाई लोग गए थे वहाँ से आया है। मैंने वो खा लिया और सोचने लगी बाबा हैं तो रोना क्यों। सब वो देखने लगे तो बस भरोसा कर और मस्त रह। बाबा के रहते तेरे साथ बुरा नहीं होगा और बाबा सब ठीक करेंगे और बाबा हमेशा रहेंगे, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। मेरी आत्मा के साथ
मेरे शरीर के साथ मेरे जीवन या मृत्यु के बाद भी मैं कभी बाबा से अलग नहीं होंगी। हर पल वो साथ रहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र को मैंने अभी अभी शुरू किया है। मैं पहले सिर्फ ओम नमः शिवाय जाप करती थी, पर इस मंत्र में एकदम सुकून मिलता है। इसको जाप करने से कोई भी चिंता, तनाव या दुख महसूस होना बंद हो जाता है और अंदर एक आनंद का अनुभव होता है। इसको जाप करते करते सो जाऊं तो नींद भी सब सुकून वाला होता है अनुभव। अभी 23 अप्रैल को हनुमान उत्सव को ही मैंने गुरुजी का वीडियो देखना शुरू किया और इतने से दिन में काफ़ी सुकून मिला है जीवन में। 23 अप्रैल 2024 को मैंने गुरुजी का पहला वीडियो देखा था और स्क्रीन पर जो फोटो आया था उसे वॉलपेपर बना के सो गई। मैंने सपने में देखा गुरुजी की जगह वहाँ पर भोले बाबा दिख रहे थे। यह सपना मुझे बार बार आ रहा था। मैंने बहुत अच्छे से कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे, बस ऐसा लग रहा था बाबा शायद अपना फोटो लगाने को कह रहे हैं, पर मैं काम में व्यस्त होने के कारण वॉलपेपर बदला नहीं था अब तक। पर अब जब और सत्संग सुनी तो समझ में आया कि गुरुजी ही भोले बाबा हैं और मेरी श्रद्धा क्योंकि शिव भगवान के रूप में है तो इसीलिए वो यह संकेत था कि वो भी मैं ही हूँ। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू मेरे भोले बाबा, थैंक यू। आप सभी सत्संग करने वाले संगत जी लोगों को जिनके मार्गदर्शन से मेरे सालों पहले उठने वाले प्रश्नों के जवाब मुझे मिले हैं। अब मैं सबको शुक्राना करती हूँ। मेरा ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ और आप सब भी मुझे आशीर्वाद दें कि गुरुजी जल्दी मेरा घर ठीक कर दें और मुझे मेरी संतान का सुख दें। इस सत्संग को अब यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। संगत जी, गुरुजी हमेशा किसी न किसी तरह संकेत देके हमें अपने साथ जोड़ ही लेते हैं। हमें उन संकेतों को समझने की ज़रूरत होती है। कई बार हमें वह संकेत समझ नहीं आते, पर धीरे धीरे गुरुजी वो भी हमें समझा देते हैं, हमें अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। किसी न किसी तरह संकेत दे देते हैं कि मैं ही शिव हूँ जिसे तुम पूज रहे हो, मैं ही भोले बाबा हूँ। अपने साथ गुरुजी जोड़ ही लेते हैं। संगत जी, आज के सत्संग है जो बहुत प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। और संगत जी, गुरुजी यह भी कहते हैं कुड़िए शुक्राना करया कर। शुक्राना करने से आपके कष्ट भी कटते हैं, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते हैं। संगत जी, अगर आपके पास कभी ये मैसेज आता है कुड़िए तू शुक्राना नहीं कर दी, शुक्राना कर, तो इसका मतलब होता है गुरुजी आपको कह रहे हैं कि आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। जो गुरुजी के साथ आपकी जर्नी है वो शेयर करें, लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके। अगर आपका भी ऐसा कोई सत्संग है जो आप अपने ग्रुप परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारे ग्रुप परिवार के साथ शेयर करेंगे। अब अंत में हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और इस सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सारी संगत को भी जय गुरुजी।
संगत जी, जो नई संगत है वह भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें।